गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रतिष्ठा और मैं हूं एसएससी स्टेनोग्राफर 2015 बैच की सिलेक्टेड कैंडिडेट और 2017 से मैं काम कर रही हूं जीएसटी डिपार्टमेंट बैंगलोर में। तो इंग्लिश के फ्यूज वीडियो के बाद आपकी बहुत रिक्वेस्ट आई थी जीएस के फ्यूज वीडियो के बारे में कि मैं जीएस का एक पूरा स्ट्रेटेजी लेकर आऊं कि कैसे 45 डेज में आप तैयारी करिए और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकिए। 30 to 35 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं अगर आप इस स्ट्रेटेजी से पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ 45 डेज में। तो जैसा कि आपको पता है जीएस में काफी सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करेंट से क्वेश्चंस आते हैं। ये सारा कुछ जीएस पार्ट में पूछा जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सेक्शन वाइज आपको कैसे तैयारी करनी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से बुक्स से पढ़ना है और कैसे प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है 2016 तक का जो पेपर होते थे एसएससी स्टेनोग्राफर के, वो होते थे ऑफलाइन मोड में, पर 2017 से एग्जाम हो गया है ऑनलाइन मोड में। ये आपके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है क्योंकि 2016 में जो पेपर होते थे उसका जो लेवल था वो काफी हार्ड आता था जीएस का, लेकिन 2017 से जब से एसएससी ने करंट अफेयर को काफी ज्यादा वेटेज देना शुरू कर दिया है, थोड़ा सा जो उसका लेवल है थोड़ा सा सिंपल हो गया है, थोड़ा सा अचीवेबल हो गया है, तो आपके लिए काफी आसान हो सकता है स्कोर करना। अब करंट अफेयर्स को बहुत ज्यादा वेटेज दे रही है एसएससी हर एग्जाम में, ना सिर्फ एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में बल्कि हर एग्जाम में वो करंट अफेयर से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। और जो जीके का यानी कि जो स्टैटिक पार्ट होता है उससे जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो ज्यादातर क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर हो चुके हैं। ना सिर्फ एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम बल्कि एसएससी के और भी जितने बाकी एग्जाम्स है उसमें भी स्टैटिक पार्ट को एसएससी क्या कर रही है, ज्यादातर वो प्रीवियस ईयर से उठाकर पूछ देती है। ऐसा हर एग्जाम में देखा गया है। लेकिन करंट का जो पार्ट आ रहा है वो 20 to 25 मार्क्स तक आ रहा है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक अगर नॉर्मल लेकर चले तो 20 to 25 मार्क्स तो आ ही रहे हैं। तो सबसे ज्यादा आपको जो फोकस करना है वो ऑब्वियसली करंट पे करना है। 6 मंथ्स का अगर आप करंट पढ़ते हैं, एग्जाम के 6 मंथ पहले तक का आप अगर करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आपके काफी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो एग्जाम में ऑब्वियसली करंट का जो वेटेज है वो काफी ज्यादा है। आइए पहले शुरू करते हैं सेक्शन वाइज कि कैसे हमें किस किस सेक्शन में, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट्स में हमें क्या पढ़ना है और कैसे तैयार करना है। तो आइए शुरू करते हैं पॉलिटी से। जैसा आप जानते हैं पॉलिटी तो मतलब इजी होता है पर उसका भी सिलेबस वास्ट है, बड़ा है। अगर आपको 6 मंथ्स में तैयारी करनी है, 1 साल में तैयारी करनी है, तो ऑब्वियसली मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी बुक्स अवेलेबल है, आप आराम से पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। लेकिन आपको तैयारी करनी है 45 डेज में और सिर्फ नंबर स्कोर करने के लिए पढ़ाई करनी है। इसलिए मैं सिर्फ वही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी कि आप ऐसा क्या पढ़ें जिससे आप ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर कर सके। इनमें कुछ सेलेक्टेड पार्ट्स हैं जिसके बारे में मैं बता देती हूँ, जैसे कि अनुसूची, भाग और अनुच्छेद से काफी क्वेश्चन एसएससी हमेशा से पुटअप करती है, हमेशा से उसको उठाती है, तो बहुत ही फेवरेट पार्ट है एसएससी का। लेकिन उसमें भी आपको क्या पढ़ना है, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ वही अनुच्छेद, पार्ट्स, अनुसूचियां वही पढ़नी है जो आज करंट से रिलेटेड है, यानी कि करंट में अभी जो कुछ भी हो रहा है उससे रिलेटेड जो कुछ भी अनुच्छेद हैं वो आपको याद रखना है। आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, याद नहीं होता है आई नो, पर आपको बस वही अनुच्छेद, अनुसूचियां, भाग, ये सारी चीजें याद करनी है जो अभी करंट में हो रहा है। जैसे कि अभी कोई संशोधन है, संविधान का कोई संशोधन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अगर करंट में कुछ ऐसा रिसेंट एकदम हुआ है और उसका संबंध किसी संशोधन से हुआ है तो आपको वो चीजें पढ़नी है। एज एग्जाम्पल अभी जैसे एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ, तो एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चीजें नई आई हैं वो तो आपसे पूछी जा सकती हैं, वो तो करंट का पार्ट हो गया। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके पहले कब कब चेंज हुआ था एजुकेशन सिस्टम, मतलब कैसे कब कब चेंज किया गया था, कौन कौन से सालों में चेंज किया गया था या कौन कौन से अमेंडमेंट हुए थे। एंड जैसे अभी केशवानंद भारती की डेथ हो गई है तो उनसे रिलेटेड जो संशोधन था, जो केस था, उसके बारे में पूछा जा सकता है, वो किस संशोधन से रिलेटेड थे उससे पूछा जा सकता है। एंड यस, 2 इंपॉर्टेंट चीज हैं, 2 इंपॉर्टेंट संशोधन है जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। 42nd संशोधन और 44th जो अमेंडमेंट हुआ था उसके बारे में काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपको जरूर से जरूर उसको एक बार तो देख ही लेना चाहिए।
जैसे और चीजें एग्जाम्पल में ले लें तो जम्मू एंड कश्मीर में 370 हटाया गया था, तो उससे रिलेटेड भी आपको काफी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उस समय काफी मामले उठे थे मौलिक अधिकार को लेके, इंटरनेट बंद हो गया था और ऐसी चीजें थी, तो बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं मौलिक अधिकार से। तो मौलिक अधिकार आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये एक मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि क्या करंट में हुआ है और उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पॉलिटी के हो सकते हैं। तो ऐसा आप करंट में आप जो भी पढ़िए, क्योंकि आप करंट तो तैयार करेंगे ही 6 मंथ्स का, 1 साल का, जितना भी आपसे हो सकेगा, लेकिन उससे रिलेटेड जितने भी पॉलिटी के भी क्वेश्चन हैं या जितने भी सब्जेक्ट वाइज आपको क्वेश्चन बनते हैं वो आपको पक्का तैयार करने हैं। तो आइए अब चलते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ। फिर से मैं वही बात दोहराऊंगी कि इकोनॉमिक्स में भी आपको करंट से रिलेटेड हर चीज पढ़नी है। इकोनॉमिक्स में ऐसा होता था 2016 तक कि पहले एसएससी पूछती थी स्टैटिक पार्ट, इकोनॉमिक्स के स्टैटिक पार्ट, जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है और ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, इस टाइप के डेफिनेशंस भी आते थे। लेकिन अब एसएससी ने ये डेफिनेशंस लगभग बंद कर दिया है। अब एसएससी क्वेश्चंस पूछती है इकोनॉमिक्स में भी करंट से रिलेटेड। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं कि इकोनॉमिक्स में कैसे करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो जैसा आप देख रहे हैं कोरोना की वजह से काफी ज्यादा जीडीपी में गिरावट आई है और भी काफी सारे फैक्टर्स हैं जीडीपी के गिरावट में। तो कभी कभी आपको फैक्टर्स के बारे में भी पूछ सकता है, या फिर जीडीपी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैसे कैसे काउंट होता है, कितने तरीकों से जीडीपी काउंट होती है और कितनी जीडीपी है, कितनी पिछले साल थी। ये सारे क्वेश्चंस आपको इस समय इकोनॉमिक्स से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इस समय यही जीडीपी और यही सारी चीजों के बारे में बात हो रही है, यही सारी चीजें करंट में चल रही हैं। तो करंट से ही रिलेटेड आपको सब्जेक्ट में भी पढ़ना है। तो जैसे कोरोना की वजह से इकोनॉमी को बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, उसकी वजह से गवर्नमेंट ने काफी सारी स्कीम्स निकाली हैं छोटे छोटे बिजनेसमैन को लोन देने के लिए, और इस तरह की काफी स्कीम्स हैं जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं। वो चीजें आपको पढ़नी है करंट से रिलेट करके। सो मोटा मोटा आपको ये याद रखना है कि जो चीजें करंट में चल रही हैं उसी से रिलेटेड आपको सब्जेक्ट में क्वेश्चंस तैयार करने हैं। तो अब आते हैं हिस्ट्री के पार्ट में। हिस्ट्री के पार्ट में हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, मॉडर्न, एंशिएंट और मिडिवल। तो जैसा कि आपके पास ज्यादा समय नहीं है, इस वजह से आपको हिस्ट्री में सिर्फ प्रीवियस ईयर पे ही रिलाई करना होगा। प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं या फिर आप जितने भी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, जितने भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं वगैरह वगैरह, उसमें जितने भी आपके क्वेश्चन हिस्ट्री पार्ट से आते हैं वो आपको बहुत बार रिवाइज करने हैं, जिससे आपको बिल्कुल ही तैयार हो जाए, बिल्कुल याद हो जाए, बिल्कुल ना भूलें। उसी में से क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसी में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एसएससी इस समय जैसे मैंने बताया प्रीवियस ईयर से काफी ज्यादा क्वेश्चन उठा रही है, तो एसएससी तो हिस्ट्री का पार्ट आपको प्रीवियस ईयर से पक्का से मिल जाएगा। अगर उसमें 3 भी क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो 3 क्वेश्चन तो आपको प्रीवियस ईयर के ही मिलेंगे। फिर भी कुछ मैं पार्ट्स बता देती हूँ कि हिस्ट्री में आप क्या पढ़ सकते हैं। बुद्धिज्म, जैनिज्म हिस्ट्री का एसएससी का बहुत ज्यादा फेवरेट पार्ट रहा है। बुद्धिज्म और जैनिज्म से जरूर कुछ ना कुछ एक ही क्वेश्चन पूछे पर क्वेश्चन पूछते हैं। और जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश के जो समकालीन वंश हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा, आप तैयारी कर सकते हैं लड़ाइयों की, कौन कौन सी लड़ाइयां हुई हैं वो आप एक लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट बनाकर आप उसके जो सन है वो याद कर लीजिए कि कब से कब तक हुई थी। और जो भी पार्ट्स है, मतलब कि एक लड़ाई के अगर 3 पार्ट है, लड़ाई 1, 2, 3 ऐसे होते हैं, तो आप उसके सन याद रखिए और किसके किसके बीच में हुई थी ये भी आपको याद रखना है। आते हैं ज्योग्राफी की तरफ। तो ज्योग्राफी में भी मैं यही कहूंगी कि सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पे रिलाई कीजिए, प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कीजिए, टेस्ट सीरीज कीजिए, प्रैक्टिस सेट कीजिए। उसमें जितने भी आपको ज्योग्राफी के वर्ड, ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए और याद कर लीजिए। जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें से आपका कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। पक्का से प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाएंगे। और जो सेकंड थिंग है, मैं फिर से वही कहूंगी, वही करंट से रिलेटेड आपको ज्योग्राफी पार्ट पढ़ना है। जैसे रामसर साइट इंक्लूड हुई थी यूपी से, पंजाब से, तो कहाँ कहाँ वो रामसर साइट्स हैं इसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी ले सकते हैं। और रामसर साइट के बारे में, मतलब ये कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, इन सब चीजों के बारे में आप पढ़ सकते हैं। और जैसे अभी नेपाल से काला पानी पे विवाद चल रहा था, तो काला पानी के आसपास कौन सी नदी है, किससे डिवाइडेड है, लद्दाख में चल रहा था, तो ये सारे एरियाज के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। इस वजह से करंट से रिलेटेड इन सब एरियाज के बारे में आप अच्छे से पढ़ाई करिए।
फिर आता है जनरल साइंस का पार्ट, जिसमें मैं फिर से वही कहूंगी कि प्रीवियस ईयर के पेपर पर रिलाई कीजिए, प्रैक्टिस सेट कीजिए और टेस्ट सीरीज कीजिए। जनरल साइंस में जैसे कि बायो और फिजिक्स और केमिस्ट्री आता है, तो क्वेश्चंस के एग्जांपल के तौर पे आप ये देख सकते हैं कि मान लीजिए करंट में कोई क्वेश्चन है कि इस जगह पर ये वाले स्पीसीज मिले हैं, तो ये बायो का क्वेश्चन भी हो सकता है। इससे थोड़ा सा आसपास भी बायो का क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ऐसे ही आपको करंट से रिलेट करके अभी जनरल साइंस का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का सारा पार्ट पढ़ना है। तो आप जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जो कि है करंट अफेयर, जिसके बारे में मैं शुरू से बात कर रही थी। करंट अफेयर में काफी तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि सब्जेक्ट वाइज पूछ सकते हैं। जैसा करंट अफेयर में कुछ अभी हुआ है, लेकिन उसका रिलेशन किसी ज्योग्राफी पार्ट से है, किसी पॉलिटी पार्ट से है, किसी इकोनॉमिक्स पार्ट से है, तो वो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं। सेकेंड जो चीज है वो पूछ सकते हैं साइंस एंड टेक। जैसे अभी साइंस एंड टेक में चंद्रयान गया था मून पे, तो उसमें लैंडर के बारे में, रोवर के बारे में, ऐसे पार्ट्स के बारे में पूछ सकते हैं। क्या नाम था ये पूछ सकते हैं, या कितने पार्ट होते ये पूछ सकते हैं, क्या क्या नाम थे उनके ये पूछ सकते हैं। इस तरह से साइंस एंड टेक में क्वेश्चन आ सकते हैं करंट के। और जैसे ज्योग्राफी का मैंने बताया, ज्योग्राफी से रिलेटेड आ सकता है, तो गलवान वैली जैसे इस समय बहुत मतलब सुर्खियों में है, तो उसके बारे में आ सकता है। चाबहार पोर्ट के बारे में आ सकता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी बारे में कुछ भी आ सकता है। और जैसे पॉलिटी से आपका क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने पहले भी बताया, जैसे सीए को लेकर, नागरिकता को लेकर उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। सीए आया तो अभी नागरिकता को उससे रिलेट करके क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, तो वो पॉलिटी में भी हो सकता है और करंट में भी हो सकता है। नेक्स्ट जो चीज है, आपको कब तक का करंट अफेयर पढ़ना है, तो मैं कहूंगी 6 मंथ्स का तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और फिर भी आपको 1 साल का अगर आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी तक एसएससी का एग्जाम, जो पिछला एग्जाम हुआ था, वो 2018 के फेब मंथ में हुआ था, और उसके बाद कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है, मतलब एक ही 2 एग्जाम हुए हैं। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उन सारी चीजों को उठा के अब वो पूछ ले। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें उस समय हुई थी, चंद्रयान, ये वो बहुत सारी चीजें थी कोरोना से पहले भी, तो वो सारे क्वेश्चंस अभी तक पुट अप नहीं हुए हैं। तो अब इस समय बहुत चांसेस है कि वो सारे क्वेश्चंस एसएससी आपको एग्जाम में दे दे। नेक्स्ट आते हैं स्कीम्स पे। स्कीम्स बहुत सारी, जो भी गवर्नमेंट चलती है एक्चुअली, उसी गवर्नमेंट के स्कीम्स के बारे में पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। तो जितनी भी ये मोदी गवर्नमेंट की स्कीम है वो आप अच्छे से तैयार कर दीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए और आप इसको उल्टा पढ़िए। यानी कि अभी रिसेंट जो स्कीम्स निकाली गई हैं कोरोना की वजह से या किसी भी वजह से इन जनरल, वो स्कीम पहले पढ़िए और फिर पुरानी स्कीम्स पढ़ते रहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स में है वो रिसेंट ही होगी, जो कि करंट से भी रिलेटेड है और स्कीम से भी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे। अब आ जाते हैं अवार्ड पार्ट पे। यस, अवार्ड से जरूर एक ना एक क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप 2019 से 2020 तक, अभी तक जब तक एग्जाम हो नहीं जाता तब तक के आपको अवार्ड्स याद रखने हैं कि किसको क्या अवार्ड्स दिए गए हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चाहे ही इसमें से 2-3 क्वेश्चन आते हो, लेकिन आएंगे जरूर और आप इसको लिस्ट बनाकर आराम से तैयार कर सकते हैं। तो तैयार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं तो एक मतलब पक्का रहते हैं 100% की इसमें से क्वेश्चन आएंगे, तो 1-2 आपका मार्क्स बिल्कुल सिक्योर है। अब आते हैं गेम्स यानी स्पोर्ट के सेक्शन में। इसमें अवार्ड्स आ सकते हैं या फिर टाइटल आ सकते हैं, किसको क्या टाइटल मिला है, जैसे क्रिकेट वगैरह में मिलता है, और किसको क्या अवार्ड मिले हैं। सारे गेम्स में जो भी अवार्ड्स आते हैं वो आप एक लिस्ट बनाकर तैयार कर लीजिए। दूसरी चीज, पर्सनालिटी बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि अगर जैसे दीपा मलिक अगर सुर्खियों में है, उन्होंने कोई ये मेडल जीता है, कुछ जीता है, तो वो ये पूछ लेंगे कि ये किस गेम से संबंधित है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और गेम्स में ये भी, स्पोर्ट में ये भी आ सकता है कि जैसे अगर कोई रिसेंट किसी का निधन हुआ है जो किसी स्पोर्ट्स से संबंधित थे, तो ये भी पूछा जा सकता है कि वो किस स्पोर्ट्स से संबंधित थे। फिर आते हैं फोक डांसेस पे। इसको तो आप पक्का से तैयार कर लीजिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन तो आपका आ ही जाएगा, पक्की सी बात है। इसको आप आसानी से तैयार भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तैयार करने में आपको कोई भी ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है। आप सारे स्टेट के जो जो सबसे मेन जो डांस है उसको आप कॉपी में लिख लीजिए, लिस्ट बना लीजिए, उसको एकदम रट डालिए कि कौन सा जो फोक डांस है वो किस स्टेट से संबंधित है। नेक्स्ट चीज आती है जैसे मेले जो लगते हैं कि इस कौन से राज्य में या कौन से राज्य के किस पार्ट में इस टाइप का मेला लगता है। तो मेले के नाम बहुत कम होते हैं, वो आप आसानी से तैयार कर सकते हैं, लिख लीजिए और याद कर लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बुक
बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन पक्का है कि वो आएगा ही आएगा। इस समय जो भी बुक्स अभी रिसेंट में सुर्खियों में हो वो आपको याद रखनी है कि इस बुक को किसने लिखा है, जिसने लिखा है उसे कौन सा अवार्ड मिला है या बेस्ट सेलर है। इस तरह के जितने भी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उससे आपको याद रखना है। बहुत आसानी से आप लिखकर याद रख सकते हैं, गूगल से कर सकते हैं, और या फिर कोई वीडियो जो आप करंट का वीडियो पढ़ रहे हैं उसमें जितना भी बुक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आप पक्का अपने कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि उससे पक्का से क्वेश्चन आने वाला है। और अब आते हैं जो जीके का जो मिसलिनियस पार्ट होता है, जो कहीं का कुछ फेमस पूछ लेता है, प्रथम पूछ लेता है, ये इस टाइप की जो मिसलिनियस चीजें होती हैं, उसका जो पार्ट है वो काफी वास्ट है। उसमें हर चीज याद नहीं की जा सकती है, वैसे भी आप कितनी भी तैयारी कर लें, और अनप्रेडिक्टेबल भी होता है। लेकिन आप प्रीवियस ईयर की तैयारी करें, प्रीवियस ईयर का पेपर पढ़ें, उसमें जितना भी इस टाइप का मिसलिनियस आता है वो उसको आप लिख लीजिए, तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे हो गए पार्ट्स, आपको कहाँ से क्या तैयारी करनी है, कैसे पढ़ना है, क्या रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब आइए बात करते हैं बुक्स की कि आप कहाँ से पढ़ेंगे ये सारी चीजें। तो अगर आपको जीएस पढ़ना है तो जीएस के सारे पार्ट के लिए आप रेफर कर सकते हैं लूसेंट की बुक को। उसमें सारे पार्ट्स, साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसी में सारा कुछ दिया हुआ है। ज्योग्राफी आपको मिल जाएगा, हिस्ट्री मिल जाएगा, मतलब सारे क्वेश्चन आपको लूसेंट से वन लाइनर मिल जाएंगे। इस समय की तैयारी के लिए लूसेंट इज द बेस्ट, आई वुड से। फिर आते हैं करंट पार्ट पे। करंट आप कैसे पढ़ेंगे, तो बहुत सारे लोग वीडियो प्रेफर करते हैं। यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं जिसको आप रेफर कर सकते हैं, और उनमें से आप मंथली पढ़ सकते हैं। कुछ मंथली वीडियोस निकालते हैं, कुछ 6 मंथ्स का निकालते हैं, कुछ 1 ईयर का निकालते हैं। तो उसमें से जो भी आपको बेस्ट लगे वो पढ़िए। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चैनल को फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं कि आप कई चैनल्स को, कई वीडियोज को फॉलो करें, उससे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और टाइम आपका बहुत ज्यादा लग जाएगा। आप सिर्फ एक वीडियो फॉलो कीजिए, एक चैनल फॉलो कीजिए, उसके सारे वीडियोज आप वैसे ही देखिए, और उसी वीडियो को कई कई बार देखिए, ताकि उसमें जितने क्वेश्चंस आए हैं उनमें से आपका गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग वीडियो नहीं देखना चाहते हैं। अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको स्पीडी की बुक ले लेनी चाहिए। वो मंथली भी आती है, ईयरली भी आती है। आपको मंथली लेनी है तो आप मंथली ले लो, ईयरली लेनी है तो ईयरली ले लो, पर उससे आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो ये था पूरा वीडियो, ये पूरी स्ट्रैटेजी थी कि कैसे जीएस पार्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, कहाँ से तैयारी करनी है, क्या बुक्स पढ़ने हैं, एवरीथिंग, कौन सा करंट अफेयर पढ़ना है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब वीडियो के जिस्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली करंट अफेयर को हम नहीं छोड़ सकते हैं। करंट अफेयर ही अगर आप पढ़ सकते हैं, तो अगर आप पढ़ लेते हैं तो 30 to 35 मार्क्स आपके ऐसे ही आ जाते हैं, क्योंकि सीधा सीधा 20 क्वेश्चन तो आपको करंट अफेयर से पूछा जाएगा, और बाकी जो 10, 15, 20 क्वेश्चन होंगे वो आपको सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर पूछा जाएगा। तो करंट अफेयर को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, बहुत ज्यादा पढ़िए, जितना भी पढ़ सकते हैं, और रिपीटिशन पे पढ़िए कि आपको ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया उसके बाद एग्जाम में गए तो उसमें कंफ्यूज हो गया। ऐसा नहीं करना है, रिपीट कीजिए, जितने भी आपको क्वेश्चन आए एकदम पक्का से आने चाहिए। दूसरी जो बिल्कुल फॉर श्योर चीज है वो ये है कि टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर पेपर का कोई भी ऑप्शन नहीं है, कुछ भी ऑल्टरनेटिव नहीं है, वो तो आपको करना ही करना है। अगर वो आप कर नहीं गए तो आप कुछ भी पढ़ के जाओ, आप क्वेश्चन अच्छे ढंग से सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको चीजें याद रहें ऐसा कोई भी गारंटी नहीं ले सकता है। प्रीवियस ईयर और टेस्ट सीरीज तो पक्का से करके जाइए, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकती। मतलब ये जो ब्रह्मास्त्र होता है वो है कि आप प्रीवियस ईयर और टेस्ट सीरीज करके जाइए। तो ये था पूरा वीडियो, आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। बहुत सारी रिसर्च के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है। आपकी बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि जीएस का मैं लेकर आऊं वीडियो। मैं इतना लेट इसीलिए कर रही थी कि एक तो मैं बिजी थी, और दूसरी चीज ये कि मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए वीडियो नहीं बना सकती, आपके लिए मुझे रिसर्च करनी पड़ती है, कहाँ से कौन सा पार्ट आता है, क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्या पढ़ सकते हैं, कहाँ क्या गलत लिखा है, कहाँ क्या सही लिखा है, एवरीथिंग हमें देखना होता है, उसके बाद ही मैं ये वीडियो बनाती हूँ। सो आई होप आपको पसंद आया होगा। आपके जो भी क्वेश्चन हैं वो आप कॉमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और जो भी नेक्स्ट आपको वीडियो चाहिए इसके बारे में आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, करंट पर फोकस कीजिए और बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिए। थैंक यू, गुड नाइट।